इंडिया में आज भी लोग जीएसटी लेने से कतराते हैं या जीएसटी लेने से डरते हैं। आए दिन आप लोगों के मुझे ईमेल्स आते हैं, कमेंट आते हैं कि मुझे इंडिया में बिजनेस करना है, अब वो चाहे ऑफलाइन बिजनेस हो या ऑनलाइन बिजनेस हो या ई कॉमर्स हो। लोग ये कहते हैं कि बिना जीएसटी नंबर लिए सर ये बिजनेस कैसे हो पाएगा, आप इस बिजनेस को बिना जीएसटी लेके कैसे कर सकते हैं, मुझे ये बता दीजिए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ई कॉमर्स करना चाहते हैं, हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हैं, लेकिन मुझे जीएसटी बिल्कुल नहीं लेना है, जीएसटी ना लेना पड़े ये रास्ता मुझे जरूर बताइए। इसीलिए पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा इट्सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इंटरनेशनल सेलिंग अलाउ करता है बिना जीएसटी। बहुत सारे लोग वहां पे जाके सेल कर रहे थे क्योंकि वहां पे जीएसटी नंबर इनिशियली नहीं लगता है, लेकिन अब वहां भी जीएसटी लगने लगा है और आगे चल के सबको अपना जीएसटी वहां पे एंटर करना है। कहने का मतलब जीएसटी तो लेना ही पड़ेगा अनटिल इंडिया में वन नेशन वन टैक्स एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आज भी इंडिया में एक नया बिजनेसमैन या एक कोई ऐसा आदमी जो बिजनेस करना चाहता है वो जीएसटी लेने से कतराता क्यों है, वो जीएसटी लेने से बचता क्यों है। कुछ टॉप रीजंस आपको बताने वाला हूं, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा और काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सबसे बात करते हैं वो पहला पॉइंट जो लोगों को जीएसटी लेने से डराता है, वो है जीएसटी की कॉम्प्लेक्सिटी। एक नया बिजनेसमैन, एक नया आदमी जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, उसके पास फंड की भी कमी है, स्टाफ की भी कमी है, नॉलेज की भी कमी है। अब उसको जीएसटी लेना है और जीएसटी लेने के बाद उसके सारे प्रोग्राम या प्रोसेस को प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है, तो वो जीएसटी लेने से घबराता है। क्यों? जीएसटी एक तरीके से उसको कॉम्प्लेक्स लगता है। उसको मालूम है कि एक बार जीएसटी ले लिया, भले कुछ नहीं किया बट नील रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। तरह तरह के रिटर्न्स हैं, तरह तरह के फॉर्म हैं, हर एक चीज की उसको जानकारी होनी चाहिए। अगर उसको जानकारी नहीं है तो उसको कोई हायर करना पड़ेगा या कोई बंदा हायर करना पड़ेगा जो टैक्स एक्सपर्ट हो, उसके लिए काम करे। अब एक तो नया बिजनेसमैन, नया प्लान है, ऊपर से अब उसको एक बंदा चाहिए टैक्स को मैनेज करने के लिए, जिसको उसको सैलरी देनी पड़ेगी। और वो भी जब आपको खुद टैक्स का नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी बंदे को हायर कर लीजिए, वो प्रॉपर काम आपके लिए करके नहीं दे पाएगा अनटिल आप अच्छे से फॉलो अप ना लें, क्योंकि अल्टीमेटली जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा फ्यूचर में। इसलिए जीएसटी कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से लोग जीएसटी लेने से कतराते हैं। और इसीलिए पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा वन नेशन वन टैक्स की डिमांड इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ी है, जो कि अंडर सुप्रीम कोर्ट अभी सुनवाई में है। लोगों का कहना है कि आप जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट करें तो आप बीटीटी हमसे ले लीजिए, मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स ले लीजिए, भले वो 1% हो या 2% हो, बट उसके बाद कोई भी रिटर्न या कोई भी टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं रखिए, तो इंडिया की जीडीपी भी बढ़ेगी और इंडिया का बिजनेसमैन खुश भी रहने वाला है। अब देखना यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है या सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मूड क्या है। क्या वो वन नेशन वन टैक्स को एग्जीक्यूट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये कई तरीके से इंडिया के लिए फायदेमंद है। आगे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देता है। अनटिल जब तक ये कुछ लागू नहीं होता तो आपको जीएसटी तो लेना ही पड़ेगा, भले ही उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको समझना पड़े। बट अगर आपको इंडिया में अच्छा बिजनेस करना है, इंटर स्टेट बिजनेस करना है, क्योंकि इंट्रा स्टेट के लिए 1 अक्टूबर 2023 से बिना जीएसटी काम हो सकता है अप टू 40 लाख। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बता चुका हूं, आई बटन पे मिल जाएगी। बट अगर आपको एक अच्छा बिजनेस करना है, इंटर स्टेट बिजनेस करना है इंडिया में, तो आपको जीएसटी तो लेना ही पड़ेगा। सेकंड जो प्रॉब्लम है या पॉइंट है वो है बिलिंग एंड रिकॉर्ड्स। अब एक नया बिजनेसमैन, एक नया आदमी जो हाल फिलहाल में भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको पहले दिन से ही अपना सारा बिलिंग बनाना होगा, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बिलिंग सही से नहीं कर पा रहा है तो रिटर्न भी सही से फिलअप नहीं होगा और उसको ये प्रॉब्लम आएगी। और अगर उसने किसी टैक्स एक्सपर्ट को हायर किया है तो फिर उसको प्रॉपर रिपोर्ट देना पड़ेगा या टैक्स एक्सपर्ट को प्रॉपर बताना पड़ेगा, जिससे वो इनके लिए बिलिंग कर पाए। इसीलिए
शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत जीएसटी की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप जब कुछ जानते रहेंगे तो सामने वाले से आप अच्छे से डील कर पाएंगे और फॉलो अप ले पाएंगे। तो बिलिंग और जो टैक्स का रिकॉर्ड है ना, ये भी मेंटेन करना एक नए बिजनेसमैन के लिए काफी पैनिक हो जाता है, काफी उसको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो सोचता है मैं यार बिजनेस कैसे बढ़ाना ये सोचूं या ये सब करूं, और उसके पास में भी उतना पैसा नहीं हो कि वो किसी एजेंसी को हायर कर ले, किसी सीए को हायर कर ले या किसी एक्सपर्ट को हायर कर ले, तो उसको और ज्यादा प्रॉब्लम आती है शुरुआती दिनों में इंडिया में बिजनेस करने के लिए। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो लोग टैक्स जीएसटी लेने से घबराते हैं वो हैं जीएसटी ऑफिसर्स। हाल फिलहाल के दिनों में आप लोगों के बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आते हैं, कई बार सुनने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे जीएसटी ऑफिसर्स हैं जो खाने पीने के लिए बैठे हैं या खर्चा पानी लेने के लिए बैठे हैं। सारे लोग तो ऐसे नहीं हो सकते, बट काफ़ी लोग इसमें ऐसे हैं जो कि आपको नोटिस भेज करके, या आपको कोई अमेंडमेंट करना है अपने टैक्स रिकॉर्ड में, या अपना कोई एड्रेस चेंज कराना है, तो जब तक आप डिपार्टमेंट नहीं जाएंगे, कुछ अपना खर्चा पानी नहीं देंगे, या आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दिया, वहां से कोई जीएसटी इंस्पेक्टर या सीटीओ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर आपके यहाँ विजिट करने आता है, तो उसके साथ जो लोग रहते हैं वो भी बाद में आपसे कुछ खर्चा पानी मांग के ले जाते हैं। तो लोगों को ये भी लगता है कि यार एक तो हम अच्छे से काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम मेंटेन भी कर रहे हैं, सारा जो फी है गवर्नमेंट का वो पे भी कर रहे हैं, अब इनको हम अलग से पैसे क्यों दें। कई बार तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस चीज़ के लिए उनसे अप्रूवल मांग रहे हैं। अगर उनको आप पैसे नहीं दोगे, जैसा कई बार सुनने में आया है, तो फिर वो आपको अप्रूवल नहीं देंगे, या अप्रूवल में डिले हो जाएगा, या कोई ऐसी रिपोर्ट लगा देंगे कि आपका अप्रूवल ही कैंसिल हो जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया, आप में से ही लोग मुझे मेल करते हैं, कई बार आप मुझे कमेंट करके बताते हैं इन सारी चीज़ों को, और मैंने भी ऐसा खुद भी फील किया है, क्योंकि पिछले 8-10 साल हो गए मुझे बिजनेस करते हुए। तो ऐसा कई बार हो जाता है मुझे या मेरे किसी फ्रेंड्स को जो ये कंपनी चला रहे हैं, उनको इस चीज़ से होके निकलना होता है। तो जीएसटी ऑफिसर्स भी कई बार बिजनेसमैन की मुश्किलें बढ़ा देते हैं, घटाते नहीं हैं। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहूँगा कि आपने जीएसटी तो इंट्रोड्यूस किया, शुरुआत में आप इसको लेके आए थे वन नेशन वन टैक्स के लिए, जो कि नहीं हो पाया क्योंकि स्टेट्स के बीच में सहमति नहीं बनी। लेकिन अब अगर आप जीएसटी चला रहे हैं, तो पहले जब जीएसटी आया था तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें अप्रूवल लेने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ता था, प्रॉपर प्रूफ देना पड़ता था, और वो वहां पे अप्रूवल आपको मिल जाता था, कहीं जाना नहीं पड़ता था। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जीएसटी में बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट हो गए जिसका फायदा बहुत सारे टैक्स ऑफिसर खाने पीने के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि पिछले कुछ महीनों में या 1-2 सालों में जीएसटी में ऐसे बदलाव हुए हैं कि बहुत सारी चीज़ों में अप्रूवल लेने के लिए ऑफलाइन विजिट कंपलसरी कर दी गई है, मैंडेटरी कर दी गई है, और वही बिजनेसमैन के लिए हेडक बन जाती है कि जब वहां से कोई ऑफलाइन विजिट करने आता है, सब कुछ ओके होते हुए भी जाते समय उसके साथ में जो लोग रहते हैं वो कुछ खर्चा पानी या कुछ घूस की डिमांड कर देते हैं। अगर आप वो पैसे नहीं देंगे तो कई बार ये भी देखा गया है कि वो कुछ रिपोर्ट में आपका आपत्ति लगा देंगे, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, जिससे आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। तो बहुत सारे इंडिया में जो नए बिजनेसमैन हैं या जो रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं लोग, वो इससे परेशान रहते हैं। अब बात करते हैं अगले इशू की, अगले प्रॉब्लम की, अगले पॉइंट्स की, जो कि न्यू बिजनेसमैन या इंडिया में जो बिजनेसमैन हैं उनको ज्यादा परेशान करता है। वो है फ्यूचर नोटिसेस। जीएसटी में देखा यह गया है कि साल दर साल जब असेसमेंट होता है, पता लगा कि 2018 में आपने जीएसटी रिटर्न में कहीं कुछ मिस्टेक्स कर दी थी, या आपके पास कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो गई कि फिगर में कुछ चेंज हो गए। अब में भी उसका नोटिस आपको साल 2023 या 24 में दिया जाए कि भैया 2018 में ये आपने रिटर्न फिलअप किया था इस महीने में, वहां पे ये मिस्टेक्स हैं, इसका प्रॉपर प्रूफ दीजिए, जवाब दीजिए। तो अब होता क्या है कि अगर आप टैक्स रिकॉर्ड डिजिटली मेंटेन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो फिर जवाब देना बहुत सारे बिजनेसमैन के लिए ये हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि जवाब में आपको हर एक चीज देनी है, आंसर तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए नोटिस इशू हुई है। तो उसमें क्या है कि
जीएसटी में बहुत सारी नोटिसेस या बहुत सारा फर्दर असेसमेंट बहुत डिलेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड को निकालना, उसको सबमिट करना ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। एक बिजनेसमैन के लिए जो कि स्मॉल या मीडियम स्केल का है, उसके पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है टैक्स की, उसके साथ कोई बहुत बड़े टैक्स एक्सपर्ट नहीं जुड़े हैं, तो उसको प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जीएसटी में चल रही हैं, जिसकी वजह से एक नया बिजनेसमैन या एक आम आदमी जो इंडिया में बिजनेस करने की सोच रहा है, वो जीएसटी लेने से घबराता है, जीएसटी लेने से कतराता है। तो जीएसटी तो अब आपको लेना ही पड़ेगा अनटिल वन नेशन वन टैक्स एग्जीक्यूट ना हो जाए। वैसे वन नेशन वन टैक्स बहुत चर्चा में है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फर्दर आगे क्या कार्रवाई करता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें मूड क्या है और वो सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देती है। जैसे ही कोई अपडेट निकल के आता है मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स ये एक अच्छी स्कीम है। अगर इसमें कुछ कमी भी है तो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उसको चेंज भी कर सकता है, अमेंडमेंट भी कर सकता है, बट ये स्कीम इंडिया के लिए अच्छी है, इंडिया के बिजनेसमैन के लिए अच्छी है, जीडीपी के लिए अच्छी है। तो आई होप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई अच्छा डिसीजन लेगी। इसीलिए जीएसटी तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसीलिए पहले थोड़ा बहुत जीएसटी के बारे में जान लें और उसके बाद आप बिजनेस को स्टार्ट करें, तो आप बिजनेस में ध्यान भी दे पाएंगे और जीएसटी से आप घबराएंगे भी नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।